अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। क्लास 10 की मैथ्स की जो न्यू बुक है फॉर ईयर 2025 नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज एक्सरसाइज 1.2 के पहले 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो एडिटिव इन्वर्स का नाम आपने सुन रखा होगा, या एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली आपके पास क्या है, ज़ीरो। ठीक है, अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, और उसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि आंसर ज़ीरो आ जाए, दैट मीन्स कि एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक नंबर है, लेट्स से 2। ठीक है, तो इसमें क्या नंबर ऐड किया जाए कि हमें आंसर में ज़ीरो मिल जाए। ठीक है, तो अगर 2 में हम -2 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह से लेट्स से अगर हमारे पास है बी, तो बी में क्या ऐड किया जाए तो हमारे पास ज़ीरो आ जाए। तो अगर बी में हम -b ऐड करें तो दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है -4, तो -4 में क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर ज़ीरो हो। तो -4 में अगर हम +4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, दैट मीन्स कि 2 का इन्वर्स क्या है, एडिटिव इन्वर्स -2। इसी तरह से -2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, 2। इसी तरह से b का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -b, और -b का एडिटिव इन्वर्स क्या है, b। और -4 का इन्वर्स है +4, और 4 का इन्वर्स है -4। दैट मीन्स कि ऐसा नंबर जो हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाए। तो अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। ठीक है, एंड लेट्स से z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हमारे पास इसका इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा z का, -z। तो दैट मीन्स कि -a माइनस बी आयोटा। तो अगर हम z में ये ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, z में अगर हम -z ऐड करें तो z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा, और -z की वैल्यू क्या है, -a माइनस बी आयोटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। रियल नंबर्स आपस में सॉल्व होंगे और इमेजिनरी नंबर्स आपस में, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनके एडिटिव इन्वर्स हमने फाइंड करने हैं। अब डायरेक्टली भी आपको समझ आ गई होगी कि इसका इन्वर्स क्या होगा, साइन हमने चेंज कर देना है। -4 + 5 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -4 है तो +4, और +5 आयोटा है तो -5 आयोटा। ये इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। दैट मीन्स कि साइन हमने चेंज कर देना है। लेकिन हम जो है ये डायरेक्टली भी किया जा सकता है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। अब हमें इसका एडिटिव इन्वर्स नहीं मालूम, हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम है जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। हमें ये नहीं मालूम कि इसका इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, सो लेट हम कर लेते हैं कि a प्लस बी आयोटा इसका एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है, एडिटिव इन्वर्स। सो लेट्स से कि a प्लस बी आयोटा इसका एडिटिव इन्वर्स है। लेट a प्लस बी आयोटा इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4 + 5 आयोटा। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि हम नंबर को लेट्स से -4 + 5 आयोटा जैसे क्वेश्चन में है, और उसके इन्वर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो। ठीक है, नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो। तो सबसे पहले हमने स्टेप में क्या कर लेना है कि हमें इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम नहीं है जो हमने फाइंड करना है। सो हमने लेट कर लिया कि लेट्स से हमारे पास जो इसका इन्वर्स है a प्लस बी आयोटा है, हमने सिर्फ उसको नाम दे दिया है, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमें ये मालूम है कि इस नंबर को और इसके इन्वर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ज़ीरो। तो अब ये नंबर है, हमने लेट क्या किया है, इसका इन्वर्स क्या है, a प्लस बी आयोटा। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। यही स्टेप्स फॉलो होंगे बाकी के पार्ट्स में भी। तो जब आप एक पार्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट्स को अलग कर लेना है। अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, -4, और यहाँ पे a। तो -4 + 5 आयोटा, पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है,
ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब रियल पार्ट क्या है, -4 और a, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं -4 + a, और इमेजिनरी पार्ट को हम बाद में लिख लेंगे 5 + b, और उसमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखें हमारे पास क्या है 5 आयोटा + b आयोटा, तो हम क्या करेंगे 5 + b और आयोटा को हमने कॉमन ले लिया। ओके, अब हमें ये भी मालूम है कि यहाँ पे भी हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल है। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था, तो 0 + 0 आयोटा, दैट मीन्स कि रियल पार्ट भी 0 था। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स को जब हम ऐड करेंगे तो रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। ठीक है, तो जस्ट अगर 0 भी मैंने लिखा है तो ऑब्वियसली वो इमेजिनरी पार्ट भी 0 था, तो दैट्स फाइन, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इक्वल के इस साइड पे भी ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम क्या करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये रियल पार्ट है, इस साइड पे रियल पार्ट क्या है 0, तो अगर हम कंपेयर करें तो -4 + a इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह से जो इमेजिनरी पार्ट है 5 + b, 5 + b इज़ इक्वल टू 0। रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने कंपेयर कर लेना है। अब a की वैल्यू क्या होगी, -4 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस है, इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से b की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो a की क्या वैल्यू है हमारे पास 4 और b की वैल्यू है -5। ठीक है, हमने क्या लेट किया था कि a + b आयोटा इसका एडिटिव इन्वर्स है। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -5। सो a + b की जगह हम क्या लिख लेंगे, इसकी वैल्यू। ठीक है, हमने ये लेट किया था कि a + b आयोटा इसका एडिटिव इन्वर्स है। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। a की जगह 4, b की जगह हम क्या लिख लेंगे -5, तो +-5 आयोटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस, आप डायरेक्टली भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सो 4 - 5 आयोटा इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4 + 5 आयोटा। ठीक है, सो सिंपल हमारे पास क्या है, सिर्फ साइन चेंज हो गया है। -4 + 5 आयोटा था, तो इसका इन्वर्स क्या है 4 - 5 आयोटा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। और डायरेक्ट मेथड भी है, एग्जाम्पल में भी अगर आप देखें तो आपके पास दोनों मेथड से है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करवा दिया है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -3 आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, हमें नहीं मालूम है, सो हम लेट कर लेते हैं, लेट a + b आयोटा इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3 आयोटा। ठीक है, वही स्टेप्स फॉलो होंगे जिस तरह से पहले स्टेप में हमने किए हैं। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने लेट किया है कि ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, एंड वी नो कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका एडिटिव इन्वर्स उसमें ऐड किया जाए तो आंसर किसकी इक्वल होता है, 0 के। सो कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 आयोटा, उसमें अगर उसका इन्वर्स जो हमने लेट किया है उसको अगर हम ऐड करें तो दैट इज़ इक्वल टू 0। अब हमने रियल पार्ट्स को अलग कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से कर लेना है। ठीक है, लिख लेना है। सो -3, अब आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये रियल पार्ट है और यहाँ पे पॉजिटिव a है, तो इसको आप अलग कर लें, प्लस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 आयोटा और यहाँ पे पॉजिटिव b आयोटा। सो -3 + b और आयोटा को आपने क्या कर लेना है, ब्रैकेट से बाहर लिख लेना है। आई होप इट्स क्लियर। is equal to 0 + 0 iota. Now comparing real and imaginary parts on both sides. So हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट है -3 + a is equal to 0. इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 + b और इस साइड पे क्या है 0। ठीक है, दोनों के साथ आयोटा है। सो अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, -3 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हो जाएगा +3। इसी तरह से यहाँ पे भी b की वैल्यू आ जाएगी +3। तो लेट हमने क्या किया था कि a + b आयोटा इसका एडिटिव इन्वर्स है, तो दैट मीन्स कि a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू भी है 3। सो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे, a की जगह पे 3 प्लस b की जगह पे भी आ जाएगा 3 आयोटा इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है 5 - 5 आयोटा, इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सो लेट a + b आयोटा इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 - 5 आयोटा। तो एज वी नो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कोई भी नंबर हो और उसका एडिटिव इन्वर्स
उनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या होता है 0 के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 5 आयोटा, उसका इन्वर्स है a प्लस बी आयोटा, तो इनको ऐड करें दैट विल बी इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। सो 5 प्लस a प्लस, अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस 5 आयोटा और यहाँ पे b आयोटा, तो माइनस 5 प्लस b और आयोटा को हमने कॉमन ले लेना है, इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर करेंगे तो 5 प्लस a इज़ इक्वल टू 0, इसी तरह से माइनस 5 प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव 5 है, इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव 5 है तो इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू है -5, b की वैल्यू है +5। तो a प्लस बी आयोटा हमने कंसीडर किया था, लेट किया था, a की वैल्यू है -5, b की वैल्यू है +5 आयोटा। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 5 आयोटा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, आपके पास 0 है, तो अब डायरेक्टली भी हमें मालूम है 4 आयोटा है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, -4 आयोटा। एडिटिव इन्वर्स है तो दैट मीन्स कि साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। 4 आयोटा में अगर -4 आयोटा ऐड करें तो दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। 4 आयोटा हमारे पास दैट मीन्स किसकी इक्वल है, 0 प्लस 4 आयोटा के रियल पार्ट क्या है, हमारे पास 0 है। तो लेट a प्लस बी आयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, 0 प्लस 4 आयोटा और उसका इन्वर्स क्या है, a प्लस बी आयोटा। अगर हम इनको ऐड करें दैट इज इक्वल टू 0। अब रियल पार्ट को हमने सेपरेट कर लेना है, 0 प्लस a, यहाँ पे आपने लिखना है 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स क्या हैं, 4, यहाँ पे है b और आयोटा को आपने कॉमन लिख लेना है, इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। अब यहाँ पे तो आपके पास रियल पार्ट क्या है, 0 प्लस a, तो दैट मीन्स कि a इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह से 4 प्लस बी किसकी इक्वल होगा, 0 के। यहाँ पे अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो 0 प्लस ए रियल पार्ट है वो किसकी इक्वल है, 0 के। दैट मीन्स कि ए की वैल्यू क्या है, 0। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4 प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू 0। और अगर इसको सॉल्व करें, 4 को साइड में शिफ्ट करेंगे, बी की वैल्यू हो जाएगी -4, ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है -4। लेट हमने किया था a प्लस बी आयोटा, तो a की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे 0, b की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे -4, तो दैट मीन्स कि 0 -4 आयोटा विच इज़ इक्वल टू -4 आयोटा। क्योंकि रियल पार्ट तो 0 है, उसको ना भी लिखें तो दैट्स फाइन। तो दैट मीन्स कि -4 आयोटा इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 आयोटा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास गिवन है एंड वी हैव टू शो that they are multiplicative inverse of each other। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एडिटिव इनवर्स की बात की थी, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 3, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, ये हमारे पास आंसर आ जाए। जिस तरह 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, इसी तरह से 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1/1 हमारे पास आंसर आएगा। 3 को अगर 1/3 से हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो z को हम 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं करना, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने ये शो करना है कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे गिवन है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे का। अब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/3, तो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 1। तो दैट मीन्स कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इन सिंपल वर्ड्स, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये प्रूव हो जाएगा कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर 1 है, तो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 + 3 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि
किसी भी नंबर को और उसके इन्वर्स को अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है, तो आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर्स, इसकी डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स के 1 है। न्यूमरेटर में अगर आप देखें 2 + 3 आयोटा है, यहाँ पे 2 - 3 आयोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 और 13 को तो मल्टीप्लाई करें 13 ही होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट्स को जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह से 3 आयोटा को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फैमिलियर टर्म्स है, किस तरह से a + b है एक, और एक हमारे पास a - b, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, अब a की प्लेस पे क्या है 2, b की प्लेस पे है 3 आयोटा, पॉजिटिव साइन है दरमियान में, इसी तरह से a - b आयोटा, तो a की प्लेस पे है 2 माइनस b की प्लेस पे है 3 आयोटा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जब भी आपके पास दो नंबर्स हैं, इस तरह से हम पहले भी एक्सरसाइज 1 में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। अब 2 है, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम नंबर है, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर लें 2 का, माइनस दूसरी वैल्यू क्या है 3 आयोटा, उसका स्क्वायर लें, डिवाइडेड बाय 13, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस अब ये जो स्क्वायर है ये 3 पे भी अप्लाई होगा और आयोटा पे भी, सो अगर 3 का स्क्वायर लें 9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13, 4 - 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे -1 डिवाइडेड बाय 13। अब 4 -9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 9 1 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय 13, 4 + 9 हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 13, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो अब क्योंकि आंसर हमारे पास 1 है, दैट मीन्स के these two complex numbers are multiplicative inverse of each other। पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने शो करना है कि दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो हमने सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, तो न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे भी हमारे पास अगेन वही फार्मूला अप्लाई होगा, a - b मल्टीप्लाई बाय a + b, एंड दैट इज इक्वल टू a² - b²। ये रफली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स के 1 है, तो अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, पहले नंबर का भी स्क्वायर लेंगे 5 का, -4 आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाय 41 को 1 से मल्टीप्लाई करें 41, 5 का स्क्वायर लें 25, माइनस यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर लेंगे और आयोटा का भी, 4 का स्क्वायर लें 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41 इज इक्वल टू 25 माइनस 16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 डिवाइडेड बाय 41, और 25 -16 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा +16 डिवाइडेड बाय 41, इनको ऐड करें तो 41 डिवाइडेड बाय 41, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1, और एंड पे आपने लिख लेना है कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पार्ट नंबर 3 है 6 + 8 आयोटा और 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे भी हमने सिंपली दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स के 1 है, तो सिंपली हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 3 टाइम्स 18, इसी तरह से 6 को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें -24 आयोटा। अब 8 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, सो 24 आयोटा, और फिर 8 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -4 आयोटा से, सो 8 4 टाइम्स 32, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, -24 आयोटा +24 आयोटा कैंसिल होके 0 हो जाएगा, सो 18 -32 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिख लेंगे -1 डिवाइडेड बाय 50, सो 18 +32 डिवाइडेड बाय 50, और इसको ऐड करें तो दैट विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 50, और आंसर होगा हमारे पास 1। सो दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1। सो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं।
नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं और इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि अब जैसे हमारे पास पहले भी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर नंबर है 2 तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2। सो दैट इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1, जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, तो दैट मीन्स कि हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो क्या होगा 1/1 प्लस आयोटा। सिंपल हमने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इस तरह से लिख देना है और फिर हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस में किया था कि इसको हमने रैशनलाइज करना होगा। इसका जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट लेंगे और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करके फिर सिम्प्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अब कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/z। जिनको सॉल्व करें तो आंसर क्या होगा, 1। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/z। तो अब 1 प्लस आयोटा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये नंबर है 1 प्लस आयोटा, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस आयोटा। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट लेंगे, तो 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा। जो आयोटा के साथ साइन होगा वो साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस आयोटा को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 1 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा फार्मूला यूज़ होता है जब भी हम रैशनलाइज करते हैं। तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत डिटेल में ये चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो सिंपल हमने क्या करना है, अब 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा है, सिर्फ यहाँ पे एक साइन का डिफरेंस है। 1 का भी स्क्वायर लेंगे माइनस जो दूसरी वैल्यू है आयोटा उसका भी स्क्वायर लेंगे। तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर लें 1 ही होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू लिख देंगे, तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 एंड 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, किस तरह से सेपरेट करते हैं ये भी हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। अब 1 को 2 के साथ अलग डिवाइड कर लेंगे, इसी तरह से माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो ये इसका आंसर होगा। अब 1 प्लस आयोटा का इन्वर्स तो क्या है, 1/1 प्लस आयोटा, ये इसका इन्वर्स है, लेकिन हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना है, ओके। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है 7 माइनस 3 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए 7 माइनस 3 आयोटा है, इसको 1/7 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, पहला स्टेप क्या है, इसका कंजुगेट लेंगे। तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 7 प्लस 3 आयोटा उसको न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 को 7 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमेशा फार्मूला अप्लाई होता है, क्या होगा, 7 का भी स्क्वायर लेंगे माइनस 3 आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे। तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर लें 49 माइनस यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर लेंगे आयोटा का भी। सो 3 का स्क्वायर लें तो 9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 और माइनस माइनस प्लस 9 1 टाइम्स 9। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, इनको हम ऐड करें तो 58 और लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेना है। तो अब 7 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 58, इसको हम सेपरेट कर लेंगे और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 10 माइनस 12 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 12 आयोटा। और फिर हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है, तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट 10 प्लस 12 आयोटा, उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब न्यूमरेटर में तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 10 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 10 का भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 12 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और 10 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर लें तो 100 माइनस 12 का भी स्क्वायर लेंगे आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर लें तो 144 और आयोटा स्क्वायर तो 10 + 12 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो आयोटा स्क्वायर जहाँ पे होगा वहाँ पे हमने -1 लिख लेना है। तो 10 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 और माइनस माइनस प्लस और 144 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 144, ठीक है। -144 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 144 हो जाएगा एंड 12 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 244 और लास्ट स्टेप पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है। सो ये आपके पास इसका आंसर होगा। इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है 2 5 टाइम्स 10 एंड 122 टाइम्स 244, इसी तरह से 2 6 टाइम 12 एंड 122 टाइम्स 244। मतलब कि जहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, कैंसिलेशन कर सकते हैं किसी एक नंबर पे, जिस तरह यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड कर लिया दोनों को, तो आपने सिंप्लीफाई कर लेना है क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर रिक्वायर्ड होता है। तो ये इसका आंसर होगा। और यहाँ पे तो इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको अब मज़ीद नहीं सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 टाइम्स 6 एंड 241 टाइम्स 122, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 122 ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और ये 3 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा 61 होगा। 2 से हमने इसको कैंसिल करना था, सो 2 6 टाइम 12 एंड 1 टाइम्स 2, तो इट विल बी 61। पार्ट है 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। तो हमें किसी ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है ना। तो दैट मीन्स कोई ऐसा नंबर जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। तो अब वो क्या होगा, देखिए 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा है, तो अगर हम इसको 5 माइनस आयोटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि सिंपल न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, इनकी पोजीशन अगर हम एक्सचेंज कर दें, 5 माइनस आयोटा को न्यूमरेटर में लिखते हैं और 2 को डिनोमिनेटर में, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस आयोटा 5 माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। तो दैट मीन्स कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि इनकी पोजीशन हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एक्सचेंज कर देनी है, जिस तरह से पिछले पार्ट में था। या अगर वैसे हम एग्जांपल दें a+2 आयोटा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय a+2 आयोटा। मतलब कि अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 था, कोई भी वैल्यू नहीं थी, दैट मीन्स कि 1 था। तो सिंपल हमने क्या किया है, इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज कर दिया है। इसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया है, ठीक है। और सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, हम रैशनलाइज तब करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा होगा, तो हमने उसको ख़त्म करना होता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, तो सिंपल हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है। 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है। सो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास होगा, यहाँ पे आपने साथ लिख लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़, क्या करना है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन को एक्सचेंज कर लेना है। देखिए अब माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा है, तो अगर यहाँ पे 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो और माइनस आयोटा यहाँ डिनोमिनेटर में हो, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो इसको हमने फर्दर रैशनलाइज भी करना होगा। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, एज इट इज़ इसको मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, क्योंकि अब रियल पार्ट तो यहाँ पे क्या है, 0 है। और अगर इसका कंजुगेट लें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव आयोटा से ही इसको मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, या एज इट इज़ माइनस आयोटा से ही इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रियल पार्ट 0 है। तो आंसर आपके पास ठीक होगा, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। माइनस आयोटा से ही मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। अब 2 को भी माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आयोटा
-3 अयोटा को भी माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, अब इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो 3 1 टाइम्स 3 और अयोटा मल्टीप्लाई होकर आपके पास हो जाएगा अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस अयोटा और माइनस अयोटा, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। रियल पार्ट तो ज़ीरो है, तो अगर आप ज़ीरो से भी इसको मल्टीप्लाई कर लें तो फिर वो टर्म तो ज़ीरो ही हो जाएगी और माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर लें तो पॉजिटिव हो जाएगा और अयोटा का स्क्वायर लें तो अयोटा स्क्वायर, और -2 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। लास्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है। तो -2 अयोटा डिवाइडेड बाय -1 और -3 डिवाइडेड बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से तो डिवाइड करें वही नंबर आ जाएगा, तो 2 अयोटा प्लस 3, रीअरेंज कर लें, 3 को पहले लिख लें रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को बाद में, तो ये इसका आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है आपके पास a माइनस बी अयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी अयोटा, क्योंकि a माइनस बी अयोटा को 1 बाय a माइनस बी अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, या सिंपल जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो आपने इसका सिर्फ रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अयोटा है डिनोमिनेटर में तो इसका कंजुगेट लेना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अयोटा, तो a प्लस बी अयोटा को आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 1 को a प्लस बी अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी अयोटा ही आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर लेना है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत डिटेल में हम देख चुके हैं, ठीक है। a माइनस बी अयोटा है, यहाँ पे a प्लस बी अयोटा है, तो a का स्क्वायर लेंगे माइनस बी अयोटा का भी स्क्वायर लेंगे और a प्लस बी अयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर होल स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर आ जाएगा और अयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी अयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू लिख लेनी है -1, a प्लस बी अयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर इसके साथ भी आ जाएगा, प्लस बी अयोटा डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर इसके साथ भी आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट, दैट मीन्स कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका और उसके कंजुगेट का हमने प्रोडक्ट लेना है। अब हमारे पास ये एक नंबर है 4, ठीक है, तो कंजुगेट इसका लेंगे और फिर इसको और इसकी कंजुगेट को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, ठीक है, z इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सिर्फ ये रियल पार्ट है, दैट मीन्स के इसके साथ जो इमेजिनरी पार्ट होता है a प्लस बी अयोटा, इस तरह से होता है ना आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तो रियल पार्ट हो गया, जो अयोटा वाला पार्ट है वो यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है, कंजुगेट हम लेंगे z बार से, हम इसको डिनोट करते हैं, तो 4 प्लस 0 अयोटा का अगर कंजुगेट लें तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 अयोटा, अयोटा वाली जो टर्म है उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे इन अदर वर्ड्स के, अब क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है तो आपके पास इसका कंजुगेट भी 4 ही होगा, 0 अयोटा को तो लिखें ना लिखें दैट्स फाइन, ठीक है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कंजुगेट है। अब हमने क्या लेना है, इसका प्रोडक्ट लेना है, दैट मीन्स कि z और z बार को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका कंजुगेट हमने फाइंड किया, अब हमने फाइनली क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। तो z क्या है आपके पास, 4 प्लस 0 अयोटा, z की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 0 अयोटा, मल्टीप्लाई होगा z बार से, z बार की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 0 अयोटा। अब यहाँ पे अगेन आपने क्या करना है, सिंपल फार्मूला अप्लाई कर लेना है, क्योंकि आपके पास ये किस तरह से है, a प्लस बी ए माइनस बी, इस फॉर्म में है ना आपके पास, a की प्लेस पे 4 है प्लस b की प्लेस पे 0 अयोटा, इसी तरह से a की प्लेस पे 4 है माइनस और b की प्लेस पे -0 अयोटा, मतलब कि बिल्कुल सेम वैल्यूज़ है, सिर्फ यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, a इधर पॉजिटिव साइन है इधर नेगेटिव,
तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप क्या करेंगे, 4 का भी स्क्वायर लेंगे माइनस साइन और 0 आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर लें तो क्या हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर लें तो 0 ही होगा। तो आंसर आपके पास क्या होगा 16। नेक्स्ट पार्ट है 1 माइनस आयोटा। तो दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 1 माइनस आयोटा, उसका कंजुगेट लेंगे जिसको हम z बार से डिनोट करेंगे। तो 1 माइनस आयोटा का अगर कंजुगेट लें तो क्या हो जाएगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसका और इसका प्रोडक्ट लेना है, z को z बार से मल्टीप्लाई करना है। z की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z बार की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा। डायरेक्टली आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर लेना है, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो 1 का भी स्क्वायर लेंगे माइनस आयोटा का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो 1 का स्क्वायर लें 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखें -1। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2 और ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है 7 आयोटा। इसमें अब रियल पार्ट 0 है, z इज इक्वल टू 0 प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में होता है ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बी आयोटा दैट मीन्स कि b की प्लेस पे क्या है 7 और साथ में आयोटा, लेकिन a पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, दैट मीन्स कि वो क्या है 0 है। अब हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। तो 0 प्लस 7 आयोटा का अगर कंजुगेट लें तो क्या होगा, सिंपल हमने इमेजिनरी पार्ट ओके उसका हमने साइन चेंज कर लेना है। तो 0 माइनस 7 आयोटा, z को z बार से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो z की वैल्यू है 0 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय z बार। तो z बार की वैल्यू है 0 माइनस 7 आयोटा और यहाँ पे हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते हैं, पहली वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे, 0 का स्क्वायर लें 0 ही होगा, माइनस 7 आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे तो अब 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 0 को तो ना भी लिखें तो माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर लें क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर लें 49, आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू लिख लेंगे -1। अब -49 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा +49। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है 6 माइनस 2 आयोटा। तो इसको हम नाम दे देते हैं z का, z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट लेंगे तो z बार इज इक्वल टू, अब कंजुगेट आपको समझ आ चुकी है, 2 आयोटा है माइनस 2 आयोटा है तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, 6 एज इट इज़ रहेगा, आयोटा वाली जो टर्म है इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब z और z बार को मल्टीप्लाई करेंगे, z की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे 6 माइनस 2 आयोटा और z बार की जगह पे उसकी वैल्यू 6 प्लस 2 आयोटा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स कि पहली वैल्यू जो है 6 उसका भी स्क्वायर लेंगे माइनस दूसरी वैल्यू है 2 आयोटा उसका भी स्क्वायर लेंगे। 6 का स्क्वायर लें 36 माइनस 2 का स्क्वायर भी लेंगे, आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लें 4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे, 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू आ जाएगी -1। तो 36 -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें +4 हो जाएगा और इसको ऐड करें तो 40 और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है 10 प्लस 9 आयोटा। तो लेट z इज इक्वल टू 10 प्लस 9 आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे, z बार हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 9 आयोटा, इसका हमने साइन चेंज कर लेना है। अब z और z बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 9 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 माइनस 9 आयोटा से और फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स कि 10 का भी स्क्वायर लेंगे माइनस 9 आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर लें तो 100 माइनस 9 का स्क्वायर लें 81 और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर एंड 100 माइनस 81 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। 100 -81 को -1 से मल्टीप्लाई करें +81 और इसको ऐड करें तो 181। दैट मीन्स कि ये इसका आंसर होगा। लास्ट पार्ट है -4 -11 आयोटा। तो लेट z इज इक्वल टू -4 -11 आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे, z बार इज इक्वल टू -4 प्लस 11 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। z और z बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -11 आयोटा, z की वैल्यू है, z बार की वैल्यू है -4 प्लस 11 आयोटा। अब फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, -4 इसका भी स्क्वायर लेंगे -11 आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे
-4 का स्क्वायर लें तो 16, -11 का स्क्वायर भी होगा और साथ अयोटा का भी, ठीक है। तो 121 अयोटा स्क्वायर, 16 -121 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, तो 16 + 121 और इसको ऐड करें तो 137। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। बाकी की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो if you have any queries, you can ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for more educational content.